कुछ पॉइंट समझते हैं। अपन ने जो वेलोसिटी निकाली उससे संबंधित कुछ पॉइंट है। पॉइंट रिगार्डिंग अबाउट वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन। अपन वैल्यू मालूम कर लेते हैं कि क्या आती है वेलोसिटी की जब मीन पोजीशन। अपन को मालूम v इक्वल टू क्या आया था? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब i इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ए ओमेगा। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 होगा तो वेलोसिटी उस समय पे मैक्सिमम होगी। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी विल बी मिनिमम व्हेन x इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब जब पॉइंट जो है मीन पोजीशन पर, मतलब व्हेन पार्टिकल पार्टिकल जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जो वेलोसिटी है क्या होगी? मिनिमम होगी। इस समय अपन वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है वैल्यू। v इक्वल टू अपने पास होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहना है y इक्वल टू इस समय क्या है? a। वैल्यू रख देंगे अपन वे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। v की वैल्यू क्या आ गई? 0 सिटी। मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब x इक्वल टू प्लस है या माइनस है पे जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी। जो वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अपन ने जब थर्ड पॉइंट यहाँ से अपन को मालूम पड़ जाएगा थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। अपन ने बनाया था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और v इक्वल टू क्या आया था अपने पास? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए ओमेगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो थर्ड पॉइंट अपन को यहीं से मालूम पड़ा। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो वेलोसिटी है इज ऑलवेज ahead ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी जो होगी हमेशा आगे होगी डिस्प्लेसमेंट किससे, कितने से आगे होगी? बाय फेज एंगल पाई बाई 2। वेलोसिटी इज ऑलवेज ahead ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल पाई बाई 2। वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा फेज डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 फेज एंगल से आगे होगी। वो अपने समझ लिया कैसे होगी, क्योंकि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू अपन क्या वैल्यू आई थी? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। कोस को अपन ने लिखा ए ओमेगा साइन ओमेगा। अपन 1 और 2 में कंपेयर करेंगे, इसको अपन बोल देते हैं 1 और 2 कंपेयर करेंगे तो अपन को मालूम पड़ा जो वेलोसिटी है वो पहले वाली इक्वेशन से पाई बाई 2 एंगल से आगे। अब इसका जो फोर्थ इम्पोर्ट अच्छा पॉइंट है, अपन ग्राफ बनाएंगे बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कैसे बनेगा ग्राफ? अपन को मालूम है v इक्वल टू क्या था? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर तो क्या जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको पैदल ले आएंगे वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
पूरी से डिवाइड कर देंगे अपन, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर से पूरा डिवाइड कर दो, फिर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अपन को मालूम है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कहीं की इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो ये क्या आ गया अपने पास, इस फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इसका अपन ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, ग्राफ के लिए अपन कलर चेंज कर लेते हैं कुछ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यहाँ अपन ले लेते हैं v और यहाँ अपन ले लेते हैं y। देखो जब अपन ने v इक्वल टू 0 करा तो y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस ए। जब अपन ने y इक्वल टू 0 करा तो v की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस ए ओमेगा। ठीक है, इससे अपन मालूम कर सकते हैं कि v 0 कहाँ होगा, v 0 होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ए, ये क्या होगी, माइनस ए। और ऐसे ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें क्यों आया, अपन ने वैल्यू पोजीशन फाइंड करने के लिए अपन ने क्या करा, वी को पुट करा, वी को 0 करा तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस है, जैसे y को 0 करा तो प्लस माइनस ए ओमेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये ए, और ये जो डिस्टेंस है ये ओ ए ओमेगा। तो अपन ने इससे इलिप्स की इक्वेशन निकाल दी। चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक oscillator, amplitude of harmonic oscillator is a दिया हुआ है, when velocity of particle is half of maximum velocity। ठीक है, तो देन पोजीशन ऑफ पार्टिकल अपन को फाइंड करनी है, देन पोजीशन ऑफ पार्टिकल अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, अब अपन जानते हैं v क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपन यार कह रहा है, इसमें कंडीशन दी हुई है अपने को, क्या कह रहा है वो, वी मैक्सिमम जो है वी मैक्सिमम बाई 2, ये क्या है, ए ओमेगा बाई 2। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से v की वैल्यू इसमें v की जगह अपन इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ए ओमेगा की। वी मैक्सिमम जो है उसका जो हाफ है वो ए ओमेगा बाई 2 के इक्वल है। कह रहा एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ए दिया हुआ है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ, मतलब जब उसकी जो हाफ वैल्यू है ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, जब जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी जो हाफ है वो इसके इक्वल है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से v की जगह v की वैल्यू इसको पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर इसको अपन सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, √3/2 a। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जो अपन को उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, कह रहा था व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अपन जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, वी मैक्सिमम क्या होती है, अपन ने फाइंड करी थी ए ओमेगा, मतलब इसकी जो हाफ है वो वेलोसिटी है, तो वी मैक्सिमम को हाफ कर दिया, मतलब वी मैक्सिमम क्या होती है ए ओमेगा, तो वी मैक्सिमम हाफ मतलब ए ओमेगा बाई 2, उस समय ये वेलोसिटी है, तो अपन वी की जगह ए ओमेगा बाई 2 पुट कर देंगे, और जब इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3/a। ठीक है, अपना अगला टॉपिक आता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, वही अपन ने v की वैल्यू निकाल ली थी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, एक्सीलरेशन अपन जानते हैं ए क्या होता है, dv/dt या d2y/dt, तो कैसे भी रख दें। अब अपन d/dt, v की वैल्यू अपने पास है ही सही, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो अपन सोल्व करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, कोस का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस साइन ओमेगा टी प्लस, और ओमेगा टी का भी होएगा तो ओमेगा का ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको अपन अब देखो, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि y इक्वल टू क्या था, ए साइन, y इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ए इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये अपने पास क्या आ गया, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ से अपन ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ए वाई वाई। ठीक है, टाइम पीरियड की क्या था, टी इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब 2 पाई अपॉन अंडर रूट वाई बाई ए। ठीक है, या इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन एम्पली। ठीक है, अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये अपने पास आ गया एक्सीलरेशन। अपन कुछ स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू एक्सीलरेशन, जैसे अपन ने वेलोसिटी में कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़े थे, वैसे अपन इसमें कुछ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक्सीलरेशन जो होगा विल बी मैक्सिमम होगा कहाँ पे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। कैसे होगा, अपन ने ए इक्वल टू अपने पास आया ओमेगा स्क्वायर वाई, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और वाई वाई या एक्स, एक ही अपन एक्स लें या वाई लें, तो वाई की जब एक्स और ए होगी तब एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, और जो इसका मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन पे एक्स या वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि अपना नेक्स्ट पॉइंट है। इसकी वाई की वैल्यू अगर अपन पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल टू, इसको अपन कैपिटल एल ले लें, एक्सीलरेशन को कंफ्यूज करेगा दोनों में, तो कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, जब अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये इसको अपन सकते हैं ए मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, दूसरा पॉइंट कहता है एक्स इक्वल टू जीरो पे जो एक्सीलरेशन होगा विल बी मिनिमम, एक्स इक्वल टू जी पे जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी,
कैपिटल ए मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 0। ये सर मालूम पड़ रहा है, एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई गया एक्स की जगह अपन 0 रखेंगे तो ए मिनिमम क्या आ जाएगा, 0। थर्ड होता है, तो क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन जो होगा इज अहेड होगा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कितना अहेड होगा ये अपन देखते हैं, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट एंगल पाई। एक्सीलरेशन जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से पाई एंगल अहेड होगा, ठीक है। 4 पॉइंट, एक्सीलरेशन जो होगा अहेड होगा ऑफ वेलोसिटी एंगल पाई बाई, डिस्प्लेसमेंट से तो पाई एंगल अहेड होगा और वेलोसिटी से जो होगा वो पाई बाई 2 एंगल अहेड होगा। तो अपना ये हो गया एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। और तो अपन इसमें एक टेबल बना सकते हैं, टेबल बना लेते हैं अपन इसमें, ताकि अपन जब इसमें आगे इस ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको। इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो अपना पोजीशन यहाँ पर लिख देते हैं टाइम, ठीक है, टाइम है। दूसरे पे अपन लिखते हैं थीटा की वैल्यू, थीटा क्या हो रहा है, थीटा क्या होता है, ओमेगा बाई टी। थर्ड पे अपन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ जो अपना है उसको अपन लिखते हैं वेलोसिटी। कुछ नया कलर लेता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, वी इक्वल, सॉरी, इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अपन ने क्या बोला है, वेलोसिटी। अब अगला जो पॉइंट अपना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को अपन, अगला जो पॉइंट अपना वो है एक्सीलरेशन। तो फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अपन टेबल बना, पहला अपन लेते हैं टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 पर थीटा क्या होगा, ओमेगा का था 2 पाई बाई टी इंटू 0, ये भी क्या जाएगा 0। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू 0। बी क्या होता है, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, या बी यहाँ पे अपन वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, ओमेगा ए, ठीक है, प्लस ओमेगा ए। इसमें वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। अब अपन अगला टाइम पे करते हैं टी इक्वल टू टी बाई 4। टी बाई 4 के टीटा की वैल्यू निकालते हैं 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। पाई बाई 2 की वैल्यू अपन वाई में रखते हैं, ए साइन ओमेगा टी, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, ठीक है। वाई की वैल्यू ए वेलोसिटी में पुट करेंगे तो ए माइनस ए 0, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी 0। और वाई की वैल्यू इसमें ए में पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा इस समय, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, कैपिटल एल एम्पलीट्यूड को, ठीक है। ऐसे अपना अगला टी इक्वल टू टी बाई 2, थीटा क्या होगा 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास पाई। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में रखेंगे साइन पाई 0, वाई इक्वल, इसमें वाई इक्वल टू 0 से रखेंगे तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस ए ओमेगा, और
एक्सीलरेशन क्या होगा इस समय, y 0 है तो एक्सीलरेशन क्या आएगा 0। इससे अपन t इक्वल टू 3t/4 पे रख देंगे, थीटा इक्वल टू 2π/t इंटू 3t/4। टी से टी कैंसिल, क्या जाएगा ये 3π/2। 3π/2 मतलब y की वैल्यू -2 sin 270 -1, y की वैल्यू है, उसमें रखेंगे v की वैल्यू 0, और एक्सीलरेशन में -a रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर a। क्लियर। एक और बना लेते हैं अपन, t की वैल्यू t, थीटा बराबर 2π/t इंटू टी बराबर 2π, साइन 2π का जाएगा 0, वेलोसिटी में रखेंगे तो इक्वल टू a ओमेगा, और यहाँ से इसकी एक्सीलरेशन में रखेंगे तो 0। तो ये अपने पास एक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगल और एक्सीलरेशन की टेबल तैयार हो गई, और अपन इसमें वैल्यू पुट कर करके अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, क्लियर, ठीक है, ओके।